कबीर साहब का जन्म आज ही के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा, आज ज्येष्ठ की पूर्णिमा है, उस दिन साहब जी का जन्म हुआ। और साहब जी को कहते हैं ना कि होनहार बिरवा के होत चिकने पात। सदगुरु कबीर साहब का जीवन ही कुछ अलग टाइप का था, इसलिए छोटी छोटी बात उनकी बड़ी बड़ी पोथी बन जाती है। उनका जीवन जिस तरीके से कहते थे उस तरीके से वो करना चाहते थे और करते थे। लोगों को बाद में बताते थे, पहले स्वयं करते थे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब आज के 625 वर्ष पूर्व जो भी बात कही, आज वो हर तरह से लोगों के दिल में उतरती है, खरी कसौटी में कसती है और वह साबित होती है। क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं है। एक कमरे में बैठ करके, एक पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने लिखा नहीं है। उन्होंने लोगों से एक बात ये कही है, और जो व्यक्ति कहता है वो व्यक्ति जो देखता है वही कहता है। और वह हजारों हजारों साल के बाद में भी ये बातें जैसी की तैसी ही रहेंगी, और उसी तरीके से लोग इनको मान करके अपने जीवन को यापन करते रहेंगे। अब उसी विचारधारा को लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का लिखा, लेकिन उन्होंने एक कमरे में बैठ करके वाल्मीकि रामायण का भाष्य किया और उसमें नमक मिर्च लगा करके अपनी बात को कहना चाहे। समाज को नहीं देखा, कार्य कारण की व्यवस्था को नहीं देखा, समाज में व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरती है इस चीज को उन्होंने नहीं देखा, किंतु किसी व्यक्ति के चरित्र को, अपने खाका को अपने तरीके से खाका खींचना चाहे। और आज एक एक चौपाई पे लोग लड़ाई करने पे उतारू हैं। आज तक सदगुरु कबीर साहब की एक एक साखी को एक एक ग्रंथ के रूप में मानते हैं। जिस तरीके से आज देश के सर्वोच्च ग्रंथ जिसको मानते हैं हम, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनके पूर्व में जाएं, उनके परिवार में जाएं तो कबीरपंथी। सदगुरु कबीर साहब के एक एक चौपाई के ज्ञाता, पूरी दुनिया के हर चीज पे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा, लेकिन कबीर साहब पे कुछ भी नहीं लिखा। बड़ी खेद की बात है, एक भी ग्रंथ नहीं लिखा कबीर साहब पर। और हम मानते हैं कि कबीर साहब के वो शिष्य थे। आज शास्त्री जी कबीर साहब के आश्रम में रहे, लेकिन कबीर का ज्ञान है और वो कबीर का बात चुकते नहीं कहने से। मैं मानता हूं जो व्यक्ति, जो एक बच्चा अपने माँ के दूध में कबीर का ज्ञान पिया हो और वो कबीर की बात को ना कहे, लेकिन अगर जो हम बारीकी से देखें तो कबीर का ज्ञान संविधान में दिखता है। उन्होंने कबीर का ज्ञान पिया, मां के दूध से पिया। उनके पूर्वज कबीरपंथी थे, किंतु कुछ उनके सामने सामाजिक बंधन, उनके पीछे बहुत सारे अनुयायी, वो कहां लेकर के जाते। आज कबीरपंथी हैं हम सब लोग, लेकिन है तो हिंदू ही धर्म को मानने वाले।
कबीर को मानते हैं, कबीर विचारधारा को मानते हैं। लेकिन आपसे अगर कोई पूछता है आप किस धर्म के, तो आप बताते हम हिंदू हैं। आप किस जाति के, तो आप बताते अमुक जाति के हैं। लेकिन यही बात अंबेडकर को खलती थी, इसलिए उन्होंने धर्मांतरण किया और अपने अनुयायियों को वहां पर खींचने का पूरा प्रयास किया, और आज पूरे देश में सफल हुए। सदगुरु कबीर साहब को मानने वाला हर व्यक्ति कबीर साहब को मानता है, लेकिन वो अपने आप को धर्म में खींच लेता है, जाति में खींच लेता है, परिवारवाद में खींच लेता है। और मैं मानता हूं एक सामाजिक बंधन है, और सदगुरु कबीर साहब इस चीज से दूर हटना चाहते हैं और उनको लोग इसमें खींचना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। कोई घर फूकने को तैयार है? कौन घर फूकने को तैयार है अपना? लेकिन सदगुरु कबीर साहब बीच चौराहे पर कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। किस घर की फूकने की आवाज देते हैं? आपके जो अहंता ममता का जो आपने घर बना रखा है उसको फूकने की जरूरत है, ना कि आप अपने घर को फूकने की जरूरत है। अपने अहंता ममता रूपी घर को फूक कर करके, इसलिए कहते हैं कबीर पंथ में आना खाला का घर नहीं। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए कबीर पंथी, कबीर का ज्ञान कम लोगों के गले उतरता है, क्योंकि ये कारण कार्य की व्यवस्था के तहत सदगुरु कबीर साहब की बात एक एक रहती है। ऐसा नहीं है कि जो पहले जो कह दिया गया, आज के कितने वर्षों पूर्व ये हनुमान जी सूर्य निकल गए, उस वक्त की व्यवस्था कितना शायद आदमी कितना अच्छा होगा, क्या होगा वो जाने। लेकिन आज तक कोई भी इतना वैज्ञानिक दौर चल रहा है, लेकिन सूर्य के पास में एक तिनका तक नहीं कोई वैज्ञानिक पहुंचा पाया है। लेकिन राम राज्य के तहत ये सारे कार्य हुआ करते थे। तो ऐसी विचारधारा को लेकर के सदगुरु कबीर साहब नहीं चलना चाहते, ना ही अपने अनुयायियों को चलाना चाहते हैं। साहब जी एक एक बात को जीवन में जो उतरती है, कहते हैं ना हिंदू न बौद्ध है, मुस्लिम न जैन, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांत सुख चैन। ये धर्म जितने धर्म के छिलके, हिंदू बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब आपस में लड़ने और झगड़ने को कहते हैं और करते हैं। सदगुरु कबीर साहब इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं है। इसलिए कबीर पंथ का ज्ञान, सदगुरु कबीर के अनुयायी बनना ये आसान नहीं है। इसलिए हमें जरूरत है, जिस तरीके से मैं पिछली बार भी यहाँ पर आया था और उस रैली में बहुत कम लोग थे, मुझे एक संस्मरण याद आता है कि उत्तर प्रदेश में एक पार्टी विकसित हो रही थी। उस पार्टी के एक नेता ने ऐसे ही सभा किया था और उस सभा में बहुत कम लोग थे, मुश्किल से 5 से 7 लोग, और वो नाक से थोड़ा बोलते थे। वो कहते थे कि ये लोग 5 लोग नहीं हैं, ये 5 लाख लोग हैं। और पिछले वर्ष जिस तरीके से यहाँ पर मुश्किल से 100 से अंदर की संख्या थी और रैली निकाली गई थी, और आज हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति कहने के लिए स्तब्ध है। और आज हम लोगों की इतनी संख्या एकत्रित है, ये सिर्फ केवल कबीर एकता मंच की देन है, जो कि आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। और किस लिए एकत्रित हुए उसको भी तो जानने की जरूरत है। आज सदगुरु कबीर साहब का झंडा बालाघाट में लगता है, किसी आश्रम में लगता है। मैं कहता हूँ, मंच से उद्बोधन करता हूँ कि ये मंच
जिस तरीके से झंडा लगाता है, ऐसे ही अगर जो एक विधानसभा के सामने, एक संसद पे अगर जो सदगुरु कबीर साहब का झंडा लहराए, तो इस भारत के अंदर जो विघटन की पैदा होती है, जो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, तो सदगुरु कबीर साहब की बात अगर जो वहाँ तक पहुँचे और उन लोगों के अनुयायियों तक पहुँचे, उन लोगों की बुद्धि सुधर सकती है। लेकिन ये काम कब होगा? जब हमारा संगठन मजबूत होगा। इसलिए संगठन मजबूत करने की ज़रूरत है। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि एक जो छुट्टी की बात चल रही है, सदगुरु कबीर साहब के नाम पर छुट्टी की जो बात चल रही है, छत्तीसगढ़ राज्य छुट्टी कर रहा है और कुछ राज्य और लोग किए हैं। लेकिन जब बात है पूरे देश में बात चलती है, तो हमारे जो कुछ जो विचारक हैं, जो वहाँ पर अपनी बात को लेकर के जाते हैं, तो कहते हैं कि कबीर एक धर्म को नहीं मानते, अपनी बात को वहाँ पर धर्म को नहीं बताते हैं, कबीर एक धर्म के नहीं हैं, इसलिए मैं उनके नाम से छुट्टी नहीं दे सकता हूँ। वो अपने उसमें लिखे कि एक कबीर किस धर्म को मानते हैं, कबीर किस जाति के, कबीर किस, तो इसलिए पूरे भारत के वर्ग में पूरी छुट्टी नहीं हो पाती है, अन्यथा छुट्टी होने में बहुत देर नहीं लगेगी। लेकिन कबीर पंथ के विचारक लोग कहते हैं कबीर पंथ की छुट्टी हो या ना हो, लेकिन कबीर के विचार को हम दफना नहीं सकते, कबीर के विचार को हम दफना नहीं सकते अपने जीवन में। कबीर साहब के नाम से छुट्टी हो या ना हो, हम ऐसे ही सरकारी कर्मचारी हो या किसी भी क्षेत्र के कर्मचारी हो, ऐसे रविवार का समय निकाल करके अपने संगठन को मजबूत कर और गांव-गांव में जा करके लोगों तक जा करके हम अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को और अपने तन मन धन को सदगुरु कबीर साहब के वाणी को प्रचार करने में हम अगर लगाते हैं, तो हमारा जीवन सफल भी हो सकता है। इसलिए हमारा जीवन और धर्म एक साथ चलना चाहिए। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म मुस्लिम, जहाँ धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांत सुख चैन, जहाँ पर जो व्यक्ति के अंदर में शांत सुख चैन की जो हिदायत होगी, वहीं पर धर्म पनपता है। अन्यथा धर्म और अध्यात्म केवल ऊपर ऊपर रहता है और अंदर नहीं घुसता है। इसलिए अंदर जाने की ज़रूरत है। कब जाएगा? जब सदगुरु कबीर साहब के, संतों के, गुरुजनों के चरणों में अपने मन की डोरी हम बांधेंगे और अपने जीवन को समर्पित करेंगे। इसलिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होकर के अपने जीवन को, अपने मन के, उनके चरणों में डोरी बांध करके अपने जीवन को